हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? टुडे आई विल गिव यू ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास 11th एंड इट्स अ एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पोएम है जो कि हॉर्नबिल बुक से है, जो कि आपका रीडर है। हॉर्नबिल जो बुक है उससे ये एक पोएम है, उसका एक ये पोएम है जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। अ फोटोग्राफ काफ़ी छोटा पोएम है बट काफ़ी सेंसिटिबल है एंड ये थोड़ा सा इमोशनल फुल भी है। तो आइए देखते हैं क्या है इस पोएम में। इसकी जो पोएट हैं उनका नाम है सिरले टॉलसन। सिरले टॉलसन जो है, ये जे है, सिरलेस भी इसको बोलते हैं, सिरलेस टॉलसन या कभी सिरले टॉलसन ऐसे भी प्रोनाउंस किया जाता है। ये थोड़ा साइलेंस होता है। इनका जन्म हुआ था 20 मई 1924 को। 20 मई 1924 ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये डेट ऑफ बर्थ है इनका। और इनका प्लेस ऑफ बर्थ है हेनली ऑन थैम्स। हेनली ऑन थैम्स। हेनली ऑन थैम्स में 20 मई 1924 को इनका बर्थ हुआ था। और जैसा कि मैंने बताया है कि समथिंग अबाउट पोएट या आथर्स आपको नॉलेज होना चाहिए, नॉट इन ब्रीफ बट थोड़ा तो होना चाहिए। तो ये आप कम से कम डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ ये आप ध्यान में रखेंगे। 23 सितंबर 2018 में 23 सितंबर 2018 में, इसको कहीं आप लोग नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट लेके इसको कहीं आप नोट कर लीजिएगा पेपर, वो कॉपी पे। फिर आप नोट्स में, जब भी आप नोट्स बनाएंगे मैं बताऊंगा कैसे आपको लिखना है। राइटिंग कंटेंट आपके क्या रहेंगे लिटरेचर में या फिर ग्रामर में। ग्रामर में तो मैं सब आपको प्रोवाइड करूंगा बट ये आपको सेल्फ नोट्स क्रिएट करने हैं लिटरेचर के। तो लिटरेचर और राइटिंग के नोट्स आपको मैक्सिमम सेल्फ क्रिएट करने होते हैं। ग्रामर नोट्स मैं पूरा प्रोवाइड करूंगा और जो राइटिंग के नोट्स हैं वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने खुद वो प्रैक्टिस करने होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आपको करने हैं और मैं उसका मॉडल और कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा और ग्रामर तो फुली प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद आप राइट करेंगे बट ये सारी चीज़ें आपको खुद सेल्फ क्रिएट करनी पड़ती हैं। तो उसके नोट्स बनाने में आपको क्या करना है मैं बताऊंगा। 1-2 लॉन्ग टाइप आंसर आप खुद लिखते हैं, क्वेश्चन मैं क्रिएट करके देता हूं आपको। और जो फर्स्ट पेज होगा उस पर समथिंग अबाउट पोएट और आथर, ये ज़रूर इन्फॉर्मेशन आपके पहले पेज पे कुछ आप डिजाइन करके बना लेंगे या लिख लेंगे, थोड़ा सा एट्रैक्टिव हो दिखने में, ताकि आप देखते ही उसको याद कर लें। ऐसे नहीं कि आपको लाइन बाय लाइन लिखना है, ऐसे आप पहले पेज को कलरफुल नहीं करना है, ऐसे ही थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना है कि अब लाइन बाय लाइन उनके बारे में पूरी आपको करेक्टर स्केच नहीं करना है राइटर के बारे में, बट सम इम्पॉर्टेंट रूल, सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द पोएट और राइटर ये आपको कलेक्ट करना है। और ये कलेक्शन आप खुद करते हैं, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। जैसे कभी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो जितना प्रोवाइड करा रहा हूँ तो उसको आप लोग ध्यान से नोट कर लें। अगर कुछ इसेंशियल चीज़ें आपको मिल जा रहे हैं इनसे रिलेटेड, जैसे कुछ ऐसे काम जो इनके काफ़ी फेमस हों या फिर कुछ ऐसे ऑनर जो इनको दिए गए हों, कुछ ऐसे प्राइज़ हों, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी होती हैं। तो अभी इनका डेट ऑफ बर्थ आपको पता चला, डेथ इनका पता चला, डेट ऑफ डेथ इनका ये है। अब देखिए इनके बारे में एक चीज़ काफ़ी फेमस है जो मैं शेयर कर दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा। इन्होंने जो सेकेंड वर्ल्ड वार था
सेकेंड वर्ल्ड वार में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द पोएट। ये पोएटेस हैं, मतलब एक कवयित्री हैं, ये एक लेडीज़ हैं, इसका भी ध्यान रखेंगे आप। बहुत सारे किताबों में वो पता नहीं चलता है कि लेडीज संबोधित कर रहा है कि एज ए पोएट कर रहा है, ऐसे कर देता है, तो उस चक्कर में आप मत पड़िएगा। ये एक लेडीज़ हैं, अब हाल ही में इनकी मौत हुई है 3 साल पहले। तो सेकेंड वर्ल्ड वार आई थिंक कब हुआ था, शायद 1942, जो भी इसको कंफर्म कर लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं ना एज डिफरेंस कितने का हो रहा है, लगभग 20 ईयर की लड़की है, 18, 19, 20 के आसपास, यही ना हुआ। हाँ, तो उस एज की ये लड़की थी उस समय। अच्छा, ये तो वार डेट है। वार के बाद जानते हैं काफ़ी सर्वाइव किए थे लोग, चूँकि काफ़ी लॉस होता है ना वर्ल्ड वार, आप जानते ही हैं, छोटा छोटा वार होता है तो इतना ज़्यादा लॉस होता है। तो वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें कुछ कंट्रियों के साथ काफ़ी लॉस हुआ था, जो उसकी भरपाई बहुत धीरे धीरे हुई, आज तक हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तो पार्टिसिपेट का मतलब मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ। अब ये नहीं कि उसमें जाके लड़ी थी वो, ऐसा नहीं था। एक्चुअली ये कुछ सोशल इवेंट इन्होंने किया था, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि ये कुछ ऑक्सिलरी टेरिटोरियल सर्विस इन्होंने प्रोवाइड किया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे किस तरह का पार्टिसिपेशन था इनका वर्ल्ड वार में। तो कुछ ऑक्सिलरीज टेरिटोरियल सर्विसेज होती हैं, तो ऑक्सिलरी टेरिटोरियल सर्विसेज मीन्स ये हुआ कि कुछ ऐसे सामाजिक, ऐसे क्षेत्रीय प्रादेशिक आसपास के जो कार्य होते हैं जो काफ़ी सामान्य रूप से होते हैं। जैसे होता है ना कि कुछ लोग घायल हैं या फिर कुछ लोग खाने बिना मर रहे हैं, तो उनको कुछ प्रोवाइड कराना या फिर उनकी देख रेख करना, तो ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारे एक्सपेडिशन चले थे उस दौरान, तो उसमें जानते ही हैं सामाजिक कार्यों में सब लोग हिस्सा नहीं लेते हैं, कुछ लोग दूर से ही देखते हैं। आजकल तो देख ही रहे हैं कि सब लोग व्हाट्सएप पे देख के रहने देते हैं, फेसबुक पे देख लेते हैं, लेकिन जहाँ वो स्पॉट है जहाँ हादसा हुआ या जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, वहाँ स्पॉट पे बहुत कम लोग पहुँचते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या है, आज भी है, लेकिन कम है, उस समय भी थी। तो उस समय भी लोग जूझ रहे थे अपने समस्याओं से। तो उस समय जो शर्ली टॉल्सन थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एज अ ऑक्सिलरी टेरिटोरियल सर्विसेज प्रोवाइडेड की थी इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो ये एक फेमस थिंग है, और ये एक पॉलिटिशियन भी रही हैं, और इनके बारे में ये अभी ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखेंगे। ओके, अब आते हैं इनके पोएम पे। है क्या पोएम इनका? इनका एक पोएम है अ फोटोग्राफ। अब इसको ध्यान से समझिए। पोएम 3 स्टेंजा में डिवाइडेड है, छोटा पोएम है, छोटे छोटे स्टेंजा हैं। लास्ट वाला स्टेंजा आई थिंक 2-3 लाइन का है, 3 लाइन का है ओनली। एक्चुअली लास्ट वाला स्टेंजा ओनली, लास्ट स्टेंजा हैव ओनली 4 लाइन्स, एंड फर्स्ट वाला स्टेंजा थोड़ा सा बड़ा है, 6-7 लाइन है, और फिर उसके बाद वाला जो मिडिल स्टेंजा है वो पहले वाले स्टेंजा से छोटा है, और नीचे वाला स्टेंजा जो थर्ड एंड लास्ट स्टेंजा है वो सबसे छोटा है। तो कुल मिला के एक छोटा पोएम है। अब देखिए, पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, बहुत कुछ टफ मीनिंग भी नहीं है, लेकिन ओवरऑल इस पोएम को समझिए कि इस पोएम में जो ये टॉल्सन है वो कहना क्या चाह रही हैं, मतलब मैसेज क्या दे रही हैं, या क्या उनका मेन थीम है। तो मेन थीम अबाउट पोएम आइए देखते हैं क्या है। फोटोग्राफ, जैसा कि वही फोटोग्राफ जो क्लिक होता है, जिसमें मेमोरी कैप्चर होते हैं, फिर उसको ड्रॉ कर दिया जाता है, पेंट कर लिया जाता है, प्रिंटर से कलर करके आउट कर लिया जाता है। तो वो क्या होता है, वो तो एक मोमेंट को उसने कैप्चर कर दिया, और फिर उसको आप लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं। तो उसकी यादों को आपने सजो लिया, उस आप मोमेंट को नहीं लेके आ सकते हैं, बट उसकी यादों को एज अ फोटोग्राफ। देखिए, एक ऐसा दौर चला था ना, पहले पोर्ट्रेट किए जाते थे, बनाए जाते थे। एक चित्रकार होते थे जो किसी चीज़ को देख करके वैसा चित्रकारी कर दिया करते थे। बाद में थोड़ी सी साइंस डेवलप हुई, तो फोटो कैमराज वगैरह आए और उनसे क्लिक्स होने लगे। क्लिक का सेंस वही है, फ़ोटो खींचने से। तो वो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था मीडिया के क्षेत्र में, कह लीजिए।
तो मीडिया फील्ड में था, प्लस ये है मेमोरी। आज के डेट में तो छोटे छोटे एक्टिविटी के लोग वीडियो बना लेते हैं, फिर उसको डाल देते हैं गूगल ड्राइव पर या ऐसे। तो आजकल मेमोरी तो आप इजीली मतलब स्टोर कर सकते हैं। आज 30 साल पहले जिसकी शादी हुई होगी वो भी स्टोर करके रखा है कैसे कैसे हुई। तो तमाम सारी चीज़ें अब तो और ईजी हो गया, इतना मल्टीमीडिया एज हो गया है कि वो चीज़ें बहुत ईजी होती चली गई। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले काफ़ी टफ था और ये सब चीज़ें एक्सपेंसिव भी थी। फोटोग्राफी इनिशियल एज में काफ़ी एक्सपेंसिव थी, और चूँकि ये इनिशियल एज था टेक्नोलॉजी का, तो टॉल्सन एक्चुअली एक फ़ोटोग्राफ देख रही हैं। एक फ़ोटोग्राफ है जो कार्डबोर्ड, यानी एक कार्डबोर्ड जैसे होता है ना कि आप लोग क्या करते हो, फ़ोटो को फ्रेम, फ़ोटो फ्रेम जिसे कहते हैं, और ज़्यादा मीनिंग के चक्कर में मत पड़िए, फ़ोटो फ्रेम ही है और कुछ नहीं है। तो ऐसे कार्डबोर्ड ऐसे करके, कार्ड ऐसे करके उन्होंने, मैं बताऊंगा अभी लाइनें पढ़ के। तो एक्चुअली है वो बस एक फ़ोटोग्राफ का फ्रेम, यू कैन से। अब इसके अंदर जो है ये इनकी तस्वीर डली हुई है, इसमें कुछ तस्वीर पड़ी हुई है, बना दे रहा हूँ तस्वीर भी मैं, यूँ समझिए। ऐसे है कुछ, ऐसे नहीं है, मतलब आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ। अब इसको वो क्या कर रही हैं, देख रही हैं। एक्चुअली मैंने 3 फिगर इसमें बनाने की कोशिश किया, बिल्कुल बना नहीं है, लेकिन आप बस समझें इसको। इसमें 3 लेडीज़ हैं, जिसमें एक बड़ी वाली जो लेडीज़ हैं वो 12 ईयर ओल्ड है। मैं कभी कभी पोएम्स को मैथमेटिकली थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। फिर उस लाइनों को आप पढ़ते रहिए, उसके मीनिंग्स आपको खुद ब खुद मिलते हैं। थीम क्लियर होना चाहिए। तो थीम देखिए, इसका थीम ये है कि एक फ़ोटोग्राफ है, उसको नोटिस किया उस लड़की ने, टॉल्सन ने। जब ये एक एज में है, उस एज को भी मैं डिस्क्लोज करूँगा, वो बड़ी है, छोटी नहीं है, बट बहुत बड़ी भी नहीं है। वो एज भी क्लियर होगा सबका, इन जो फिगर में है उसका भी, फिर फिगर का जब कब का क्लिक है उसका भी डेट क्लियर होगा पोएम में, फिर इसका एज क्लियर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखिए, इसमें एक जो 12 ईयर ओल्ड है उससे 2 छोटी हैं, तीनों लड़कियां हैं। उस फोटोग्राफ में तीनों लड़कियां हैं। एक लड़की जो 12 ईयर ओल्ड है, उसको थोड़ा मैं नोटिस कर रहा हूँ एज के साथ, क्योंकि वो जो 12 ईयर ओल्ड लड़की है वो टॉल्सन की क्या है, मदर है। ये कौन है, यही 12 ईयर ओल्ड लड़की, टॉल्सन्स मदर। ध्यान दीजिएगा, ये अब इसका सिग्निफिकेंस मैं दे रहा हूँ, मतलब एक एक उसका वो करेक्टर स्केच है, यू कैन से। अब इस फिगर का पहला स्केच ये हो गया, पहला प्रॉपर्टी ये हो गया कि 12 ईयर ओल्ड, फिर दूसरा उसके बारे में एक क्लासिफिकेशन ये हो गया कि टॉल्सन मदर। ओके, 12 ईयर है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अब इससे क्या क्लियर हो रहा है, एक लड़की जो एक 12 साल की लड़की को देख रही है, ध्यान दीजिएगा, एक लड़की एक 12 साल की लड़की को देख रही है, और जिस 12 साल की लड़की को देख रही है, तो जो लड़की देख रही है वो उसकी लड़की है, जिस 12 साल की लड़की को देख रही है। मीन्स क्या हुआ कि ये टॉल्सन, ये जो फोटो देख रही हैं उसमें ये जो 12 साल की लड़की हैं वो उनकी माँ है। ओके, तो इससे क्या स्पष्ट हुआ, इससे क्लियर ये हुआ कि टॉल्सन की माँ के बचपन का फोटो है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। क्या है, टॉल्सन की माँ के बचपन का फोटो है, जब टॉल्सन की माँ 12 ईयर थी। इसी को उन्होंने पहले स्टेंजा में घुमा घुमा के बोला है कि माई ये तब की फ़ोटो है मेरी माँ की, जब मैं नहीं थी। जाहिर सी बात है, जब उसकी माँ बड़ी हुई होंगी, फिर उनकी शादी हुई होगी, फिर टॉल्सन का जन्म हुआ होगा, तो कैसे होगी वो, तो वो चीज़ें हैं। तो ये क्लियर हो गया, टॉल्सन की माँ है 12 ईयर्स है। अब आइए इन दोनों लोगों को देख लीजिए, जो दोनों लोग साथ में खड़ी है। एक्चुअली ये दोनों भी गर्ल्स हैं और ये दोनों इनकी कजिन है, कजिन आए समझ में। तो एक तरह से बोल दीजिए टॉल्सन की मौसी हैं, हाँ आंटी। तो ऐसे हम लोग के रिलेशन में तो आंटी को भी हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में बस आंटी है, बुआ है कि मौसी है नहीं पता चलेगा। और लेकिन इसमें है तो कौन है, मौसी हैं किसकी, टॉल्सन की। थोड़ा बल और बढ़ा दे रहे हैं तो पता चलेगा, ठीक है। दोनों लोग क्या हैं, यस। अब देखो ये थीम है पोएम का। देखिए पोएम आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब उसके थीम को समझेंगे।
टॉल्सन ने देखा मदर को, एक लड़की को, नॉट मदर, अभी मदर पे मत जाइए, जो 12 साल की है। ओके, अब देखिए वो जो सीन जहाँ सिचुएटेड है, जहाँ से वो क्लिक लिया गया है, वो क्या है, एक बीच का साइड है, समुद्र किनारा, और कुछ ऐसी चीज़ें बता रही है वो लड़की उस फोटो के बारे में, जहाँ ये क्लियर हो जा रहा है, डायरेक्ट तो नहीं कर रही है, लेकिन ये पढ़ने वाला रीडर ये क्लियर कर देगा कि उस फोटो के बारे में उसको बहुत कोई बताया है पहले से। क्योंकि देखिए वो ये भी बोल रही है कि ये फोटो तब क्लिक किया गया था जब एक अंकल ने क्लिक किया था, ये फोटो एक अंकल ने क्लिक किया था। तो ऐसा थोड़ी में कि फ़ोटो जो क्लिक करेगा उसका भी उसमें आ जाएगा फ़ोटो, ऐसा होगा? हम किसी का फ़ोटो खींचेंगे तो मेरा भी उसमें थोड़ी में आएगा फ़ोटो, मेरा तब आएगा मैं किसी का फ़ोटो खींच रहा हूँ, पीछे से भी कोई खींच रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, तब तो दिखेगा कि हाँ ये आदमी उसका फ़ोटो खींच रहा है, लेकिन यहाँ तो फ़ोटो है। तो ये कैसे उसको पता चल? जाहिर सी बात है कि वो सारी चीज़ें उस फोटोग्राफ के बारे में उसको बताई गई हैं। तो उसका आंसर ये है, उसका क्लू इसमें ये है कि इसकी जो माँ थी उनके बचपन का फ़ोटो था। अब हर मदर टोल्ड अबाउट ऑल थिंग अबाउट दैट पिक्चर। अब माँ क्या होती है, वो बचपन से बताई होगी, देखो ये मेरा फ़ोटो है, ये मैं हूँ, ये तुम्हारी मौसी हैं, ये हमारी कजिन है, ऐसे बताई होगी। ये हमारे ये फला अंकल शूट किए थे, हम लोग उस दिन बहुत खुश थे, बीच पे घूमने गए थे, ये सारी चीज़ें उसको बताई थी। वही वो अपने वे में उसको एक्सप्रेस कर रही है। तो उन्होंने फर्स्ट स्टेंजा में ये बता दिया है कि पूरा होल सिचुएशन अबाउट द फोटो। तो ये फोटोग्राफ का जो सीन है, जो पॉइंट है, जो स्पॉट है, उसके बारे में इसको नॉलेज है। डेफिनेटली उसको ये नॉलेज पूरा अपने मार्क्स से मिला है। अब देखिए अब इसमें है क्या। पहले तो इसने फर्स्ट स्टेंजा में ये बताया है कि मेरी माँ है और उसकी 2 कज़िन हैं, काफ़ी खुश हैं, उनके चेहरे पे काफ़ी स्माइल है और उनके बाल उड़ रहे हैं, चूँकि बीच साइड पे थोड़ा सा हवा होता है तो शरीर पे लगता है, तो बाल उड़ रहे हैं, उस तरह का है सीन। और जो टाइड एंड वेव होते हैं, जो वेव्स आ रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं, उनके पैरों को धो रही हैं, भिगो रही हैं। होता ना कि आता है फिर ऐसे भिगो के फिर चला जाता है, तो जैसे वो चढ़ा होगा उनके पैरों की तरफ, वैसे क्लिक हो गया होगा। तो वो सब दिख रहा है कि पैर पे उनके पानी लगा हुआ है, मतलब पानी उनके पैर की तरफ चढ़ा हुआ है, उसी समय का क्लिक है। तो ये सारी चीज़ें वो ये देख रही है और वो बोलती है कि ये तस्वीर मेरी, अब देखिए यही क्लू है, यही मिठास है, जो बोलता है स्वीटनेस ऑफ द पोएम। पोएम कैसे पोएम हो जाता है, कुछ खास चीज़ें नहीं है। एक फ़ोटो सब लोग अपने एल्बम्स देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, जिसमें अपने पापा की शादी या फिर मम्मी उसमें दिखाई देते हैं। ये उस समय का मेमोरी होता है जब आप होते ही नहीं हैं दुनिया में। फिर आपके पापा के छोटे का फ़ोटो, फिर वो ग्रुप में होते हैं, आपकी मम्मी ग्रुप में होती हैं, सबके साथ होता है। बट उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, इसने एक्सप्रेस किया एज अ पोएम। तो देखिए उसमें कोई खास चीज़ नहीं है, लेकिन इसकी इसकी जो क्वालिटी है वो कैसे राइज हो रही है पोएम की, जो इसका मेन इमोशंस कैसे क्रिएट हो रहा है, वो बताती है तीनों स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा में, कि दिस फोटोग्राफ इज़ अ मेमोरी ऑफ माई मदर। एंड वो उसको देख करके ये उसकी यादें हैं, मेरी माँ की यादें हैं। ओके, तो जब मेरी माँ इसको देखती थी, अब सपोज करिए इसकी माँ देखती थी और देख के उसको स्माइल करती थी, इसकी माँ देख के इसको स्माइल करती थी, तो इनके चेहरे का स्माइल, ये स्माइल कर रही हैं फोटोग्राफ में, जिसमें इसकी माँ भी शामिल है। तो इसकी स्माइल इसकी माँ की यादें हैं, और इसकी माँ जो स्माइल कर रही है वो किसकी यादें हैं, टॉल्सन की यादें हैं। आ रही बात समझ में? ये इसको याद है एक्चुअली। अब सीन ये है कि इसकी माँ नहीं है, एक्चुअली इसकी माँ मर चुकी है। और देखिए कहीं इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, एग्जैक्ट नहीं बताया है कि कब, लेकिन बोल रही है कि अब मेरी माँ को मरे इतना दिन हो गया, इतना साल हो गया, जितना साल ये उस तस्वीर में है। मीन्स ये हुआ कि इसकी माँ को मरे 12 साल हो गया, लड़की ऑलरेडी 30-40 साल की है, तो 12 और 30 42 हो गया, यानी 42 साल पहले ये जन्म नहीं ली होगी, उसके 12 साल पहले यानी 42 प्लस 12 यानी 66 ईयर एगो का वो फोटो है। ओके, अभी क्या है
कि उसकी माँ उस फोटो को देखती थी, तो उसको वो सीन, वो बात याद आ रही है कि इस फोटो को एक्सप्लेन करते हुए जब माँ देखती थी तो माँ बोलती थी कि ये जो स्माइल्स हैं ये हमारी यादें हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए, इसकी माँ बोलती थी ये जो स्माइल्स हैं उनके फेस पे, जो मेरे फेस पे और दो मेरे कजिन के फेस पे है, वो क्या है, मेरी मेमोरीज़ हैं, मेरी मेमोरीज़ हैं। और अब आज ये टॉल्सन ये बोल रही है कि उस समय ये बताते हुए जो मेरी माँ के फेस पे जो स्माइल था वो मेरी मेमोरी है। ओके, क्लियर? तो दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम। इसको लाइन बाय लाइन भी एक्सप्रेस करेंगे। अब इसको आप डेफिनेटली आप पढ़ेंगे एक एक लाइन तो पूरा क्लियर होगा, नो डाउट। अब 2 चैप्टर आपका क्लियर हो गया। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी पहले बताया था आपको, उसका वीडियो मिला होगा, एंड अ फोटोग्राफ, तो एक प्रोज और एक पोएम कंप्लीट हो गया। एक सप्लीमेंट्री रीडर से भी आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा थोड़ा कंटेंट आपका सब में हुआ रहेगा, तो फिर चीज़ें जब नॉर्मल होंगी, जब कोविड इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग फिर क्लास में पढ़ेंगे तो और सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी आप लोग घर बैठे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए, और कोई डाउट्स हो तो उसको पूछते रहिए। ओके, थैंक्स।